हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स ध्यान में आप सबका बहुत स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूं कंसेप्ट नंबर 3 फ्रॉम कैपेसिटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो कंसेप्ट है चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन इन कैपेसिटर्स थ्रू रेजिस्टेंस, इस मामले पर है। ठीक है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन इन कैपेसिटर्स थ्रू रेजिस्टेंस। जरा समझते हैं चीज। Two capacitors of capacitances C1 C2 are charged to potentials V01 and V02। दो कैपेसिटर है C1 C2, यहां पर ये C1 C2 दो कैपेसिटर है। दोनों को V01 और V02 तक चार्ज करते हैं। दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम द सोर्स एंड एट टाइम t इक्वल टू 0 आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर थ्रू ए रेजिस्टर R। करंट आफ्टर टाइम t इक्वल टू 1। पहले तो V01 V02 तक पूरा बढ़िया से इसको पोटेंशियल दे देते हैं। तब कहते हैं कि चलो अब शुरुआत करते हैं t इक्वल टू 0 से। अब उसको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। जाहिर सी बात है, पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है आर के थ्रू पैरेलल में। तो एक ऐसा टाइम टी टाइम के बाद करंट इसका कितना होगा, कैसे निकालेंगे? इस तरह का जो क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो उसको हम कैसे सोचेंगे? देखिए, थोड़ा सा हम आपको ले चलते हैं कंसेप्ट की शुरुआत की तरफ। एक बात साफ है कि हम मान लेते हैं, शुरू में मानना ही होगा, जब करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल हायर से लोअर की तरफ करंट फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो जाहिर सी बात है कि I इज इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R। हम मान लेते हैं यहाँ पर V1 इज ग्रेटर देन V2। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है एट एनी टाइम, ये होगा। अब जरा इसको देखो कि यहां से शुरू से t इक्वल टू 0 से जब शुरुआत करते हैं तो ये धीरे 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 क्या हुआ, डिस्चार्ज होगा। मतलब इस पर चार्ज अगर Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ चार्ज ऑन C1, यहाँ पर रेट ऑफ, इसको हम 1 मान लेते हैं, रेट ऑफ लॉस ऑफ चार्ज ऑन Q1 दैट इज माइनस dQ1 बाई dt इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज ऑन C2 दैट इज dQ2 बाई dt। यही तो करंट होगा I। ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है, इंटरेस्टिंग इक्वेशन है यहाँ पर। ये है, ठीक है। अब हमें कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दो। V1 और V2 की वैल्यू अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम साइड करते हैं, इसको भी हम साइड करते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। और इसको हम हटाते हैं। देखो, इसको हम लिख सकते हैं, इसको I इज इक्वल टू 1 बाई आर। V1 को हम लिख सकते हैं खूब आराम से Q1 बाई C1 माइनस Q2 बाई C2। फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई, फिर इसको लिख सकते हैं ये Q2 बाई C2। अब आप इसको जरा डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको कैसे करोगे इसको डिफ्रेंशिएट? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम डी बाई डी टी। अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी इक्वल टू 1 बाई आर, और यहाँ पर 1 बाई C1 dQ1 बाई डी टी माइनस dQ2 बाई डी टी, यहाँ पर 1 बाई C2 हो जाएगा। और ये देख सकते हैं 1 बाई आर, 1 बाई dQ1 बाई डी टी, dQ1 बाई डी टी यहाँ माइनस आई हो जाएगा, माने माइनस आई
इसकी वैल्यू बाई C1, और यहां पर माइनस dq2/dt माइनस I बाई C2। यहां पर हम कॉमन ले सकते हैं माइनस I बाई आर, 1/C1 प्लस 1/C2, ये di/dt। ये देखो जरा ध्यान से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको भी हम थोड़ा साइड करते हैं, इसके साथ आ गया। साइड करते हैं, यहाँ देखते हैं। अब देखो, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को di/i इज इक्वल टू -1/r, इसको dt लिख दो, dt यहाँ आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2, और 1/C1 प्लस 1/C2 को 1/c लिख सकते हैं, -1/RC यहाँ कर लो, dt कर दो। यहाँ पर आप कर सकते हो 1/c इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये di/i हो गया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो 0 से और i तक, और ये टाइम आपका 0 से टाइम तक t तक। यहाँ आप I0 से i करो, इनिशियल में अच्छा रहेगा। I0 इनिशियल एट मोमेंट, स्टार्टिंग से I0 से i तक, इसका आपका हो जाएगा ln I0 से i, और ये हो जाएगा माइनस t/RC, और इसको आप लिख सकते हो ln I माइनस ln I0 इज इक्वल टू माइनस t/RC। ये आई थिंक समझ में आपको आ रहा होगा। इसको हम फिर थोड़ा सा साइड करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरे को इसको लिख सकते हैं लॉ की प्रॉपर्टी से ln I/I0 इज इक्वल टू माइनस t/RC, और that is I/I0 is equal to e to the power minus t/RC, therefore I is equal to I0 e to the power minus t/RC। ये हो जाएगा आपका, और जहां पर I0 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, V01 माइनस V शुरू में जो दिया हुआ है ये V है, ये आपका V02/R, तो यही करंट होगा आफ्टर टाइम t। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं कल रात 10 बजे फिर नए कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।